चैप्टर 16 MED का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और साथ ही साथ डिस्कशन भी होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईश्वर के कोई 5 नाम बताकर उनकी व्याख्या कीजिए। ईश्वर का हमको कोई 5 नाम बताना है और उनकी व्याख्या करना है, ठीक है, उनके नामों का व्याख्या करना है। आइए देखते हैं कौन कौन से ईश्वर के नाम हैं। ईश्वर का नाम है, फर्स्ट है विराट, सेकंड है अग्नि, थर्ड है शिव, फोर्थ है विष्णु, फिफ्थ है ब्रह्मा। ये कुछ नाम है। अब इनकी व्याख्या करना है हमको। तो विराट का मतलब होता है जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करता हो या करता है। अग्नि का मतलब होता है जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ और पूजा करने योग्य है, ठीक है। शिव का मतलब होता है सबका कल्याण करने वाला। विष्णु का मतलब होता है चर और अचर जगत में व्यापक, ठीक है। ब्रह्मा का मतलब होता है संपूर्ण जगत को रचकर बनाने वाला, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। स्वामी दयानंद ने बच्चों का परम गुरु किसे माना है? स्वामी दयानंद ने बच्चों का परम गुरु माता को माना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। स्वामी जी के अनुसार माता पिता का अपने बच्चों के प्रति परम कर्तव्य क्या है? आंसर है माता का कर्तव्य है कि पहले वह अपने बच्चों का सोचे और फिर अपना, परंतु उसके बजाय यदि माता पिता सर्वदा पहले अपने ही बारे में सोचे तो फल यह होगा कि उनमें तथा उनके बच्चों में वही संबंध स्थापित हो जाएगा जो चिड़ियों तथा उनके बच्चों में होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है कि हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, आप लोग उसको मैनेज कर देना है, ठीक है। स्थापित हो जाएगा ये लिखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है। स्वामी दयानंद के अनुसार कोई देश सौभाग्यवान कैसे हो सकता है? आइए आंसर देखते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती मूल रूप से एक राजनीतिक दिमाग वाले व्यक्ति थे। हिंदू धर्म पर उनके विचारों को स्पष्ट और विस्तृत किया गया। उन्होंने न केवल राष्ट्रवाद का सबसे जोरदार धार्मिक आंदोलन शुरू किया जिसे आर्य समाज के नाम से जाना जाता है। दयानंद सरस्वती भारत में राजनीति के सबसे उन्नत विचारों के सबसे बड़े प्रतिपादक साबित हुए। उनके समय के राजनीतिक विचारों की तैयार किया गया और उन्हें आगे बढ़ाया गया। ये था हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए? वर्ण व्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए? वर्ण व्यवस्था हिंदी धर्म में सामाजिक कार्योन्नति उन्नति का एक आधार है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समाज को 4 वर्णों के कार्यों से समाज का स्थायित्व दिया गया है। ब्राह्मण शिक्षा संबंधी कार्य, क्षत्रिय शत्रु से रक्षा, वैश्य वाणिज्य और शूद्र उद्योग व कला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग देखेंगे। 4 आश्रमों के नाम लिखिए। तो वही 4 आश्रम कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे। 4 आश्रम का नाम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। ये 4 आश्रम हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अच्छे राजा में क्या क्या गुण आवश्यक है? तो एक अच्छे राजा में क्या क्या गुण आवश्यक है वो हम लोग देख लेते हैं। एक अच्छे राजा में यह सब गुण आवश्यक हैं, जैसे राजा कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, राजा को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। राजकाज में राजा की सहायता के लिए विद्वानों को विभिन्न सभाएं होनी चाहिए। राजा को सभा के अधीन और सभा को राजा के अधीन होना चाहिए। राजा को प्रजा के साथ पूरा न्याय करना चाहिए तथा न्याय करते समय पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सृष्टि की रचना को कितने वर्ष हो गए हैं? सृष्टि की रचना को 1 अरब 96 करोड़
8,53,000 वर्ष, बहुत लंबा है लेकिन मस्त है। फिर से एक बार बोल दिया जाए, सृष्टि की रचना को 1,96,08,53,000 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वराज्य के विषय में स्वामी दयानंद के क्या क्या विचार हैं। आंसर है, स्वराज्य के विषय में स्वामी दयानंद के अनुसार कोई भी विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य के समान नहीं हो सकता। विदेशी राज्य कोई सुखी नहीं रह सकती। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम 4 समोल्लासों में बताया गया है, क्या बताया गया है वो हम लोग को बताना है। सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम 4 समोल्लासों में स्वामी जी ने हिंदू मत, बौद्ध एवं जैन मत, ईसाई मत और इस्लाम मत की समालोचना की है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। 11 है, मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है। तो मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है, जिस कर्म से जगत का उपकार हो वह कर्म करना और हानिकारक कर्मों को छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। 12, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 16। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना क्यों की। स्वामी दयानंद ने विश्व से अज्ञान, अधर्म और असत्य को मिटाने के उद्देश्य से ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो ये था हमारा चैप्टर 12। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 12। तो अगर आपको